डॉक्टर राजीव कपिला। मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट, नाक कान गला विशेषज्ञ हूँ। लास्ट 1 ईयर से हमारे पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है मम्प्स के केसेस का। मम्प्स क्या है, एक को बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस बीमारी है जो एक से दूसरे में फैलती है और ये वायरल इन्फेक्शन है। और ये ज़्यादातर बड़े बच्चे हैं जो टीन एज में हैं, जो उनमें होती है। ये प्रेजेंट करती है बायलेटरल पैरोटिड स्वेलिंग, मतलब चेहरे के कान के नीचे दोनों साइड स्वेलिंग हो जाती है। इसके इंसिडेंसेस बहुत बड़े हैं रिसेंटली। इसकी वैसे तो हमारे देश में बच्चों में इम्यूनाइजेशन होती है मम्प्स की, जो हर बच्चे को लगती है। इन स्पाइट ऑफ द इम्यूनाइजेशन मम्प्स के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। ये एक डाउट क्रिएट करता है कि या तो ये जो आरएनए वायरस है, जो मम्प्स का वायरस है, पॉलीमिक्सो वायरस, इसका स्ट्रेन चेंज हो गया है, जिसके कारण जो वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो गई है ना। तो ये एक कारण हो सकता है कि इफ़ेक्टिवनेस वैक्सीन की कम हो रही है। तो ये प्रेजेंट करता है जस्ट लाइक एनी अदर वायरल इन्फेक्शन। बुखार होगा, बॉडी एक्स, फीवर, माइल्जिया, है ना। और मैंने आपके बताया कि कानों के नीचे दोनों साइड या एक साइड स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, जो कि पेनफुल होती है। बच्चे को खाने पीने में दिक्कतें होती हैं, ठीक है। बट ये बीमारी यहाँ तक ही सीमित नहीं रहती, इसके और कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे हमारे केस में ये बच्चों इनमें से बहुत सारे लोगों को इस इन्फेक्शन के बाद हेयरिंग लॉस होता है। और हेयरिंग लॉस कई बार ऐसा होता है कि कान उनका, स्पेशली एक कान, हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है, परमानेंट प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस हो सकता है। फिर ये मेल्स में स्पेशली टेस्टिकल्स की इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो इनफर्टिलिटी हो सकती है मेल्स में। और भी इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं। देखो, इसका यही है कि इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है। आप बुखार को ज़्यादा बढ़ने मत दो, इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा बढ़ने मत दो। बहुत बार क्योंकि कान के नीचे स्वेलिंग होती है तो हमें एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। तो एंटीबायोटिक से क्या देखा गया कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और रिकवरी रैपिड हो जाती है। तो अगर आप टाइमली इंटरवेंशन करते हो और अपनी डाइट, न्यूट्रिशन और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हो तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत कंटेजियस प्रॉब्लम है। तो ये अक्सर एक से दूसरे में स्प्रेड हो सकता है। इसीलिए देखा गया है कि स्कूल्स में ये काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो जाता है। सारी की सारी क्लास को धीरे धीरे मम्प्स हो रहा है। तो सर प्रिकॉशंस मतलब कोई मास्क वगैरह की? यस, मास्क इज़ द बेस्ट प्रिकॉशंस के जो आप यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग मम्प्स। इवन अगर आप घर पे भी हो तो भी आप मास्क यूज़ करो ताकि बाकी फैमिली मेम्बर्स को ना हो। तो सर आखिरी सवाल है, जैसे ये जो फतवा है कितने पेशेंट्स आ रहे हैं और ज़्यादातर पर्टिकुलर किस एज के ज़्यादा मतलब जाता है? देखो, ये वैसे तो किसी को भी हो सकता है, 5 साल से लेके ओल्ड एज तक भी किसी को भी हो सकता है। बट मोस्टली जैसे लिटरेचर के हिसाब से ये कॉमन है एडोलेसेंट एज में, जैसे टीन ग्रुप एज में, थोड़े से बड़े बच्चों में। बट ये ऐसा नहीं है कि उन्हीं में हो सकता है, ये किसी में भी हो सकता है। सर एक आखिरी सवाल है, गांव देहात में एक बहुत एक इसको लेके एक चर्चा रहती है कि जैसे भी गलसुआ हो गया या मम्स हो गए तो वो कहीं और चले जाते हैं, और जैसे वो कोई कुछ वो अपना घरेलू उपाय करते हैं, हथौला वगैरह, उसको लेके मतलब उसको लेके आप क्या संदेश देते हैं? तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसकी गाइडलाइंस सेट हैं और विद गुड रिजल्ट्स हैं एलोपैथी में। तो ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं या ये जो घरेलू उपचार हैं उनके चक्करों में ना पड़े और कॉम्प्लिकेशंस होने से बचें। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।